हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पानी की टूटी हुई टंकी है। इसमें आज हम आपको सीड्स ग्रो करना बताएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी टंकी जो है, टूटा हुआ जो हिस्सा है नीचे का, तो इसमें हम आज लगा के दिखाएंगे। जो बिगनर्स हैं उनको आज हम बताएंगे कि सीड्स कैसे ग्रो किए जाते हैं। मिट्टी को तैयार कर लिया है। पहले इसमें डाली थी हमने एक लेयर मिट्टी की, और उसके बाद सूखी पत्तियाँ, और उसके बाद पूरा हमने मिट्टी से भर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये गार्डन सॉइल है, तो इसमें हमने कोई भी खाद नहीं डाली है। अगर आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है। तो गर्मियों के मौसम में गोबर की जो खाद होती है वो नहीं डालनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ सीड्स हैं, जैसे ये गुलमेहंदी के सीड्स हैं, और कुछ इसमें पिटूनिया के भी सीड्स हैं। तो इसी तरह से काफ़ी कई तरह के हमारे पास ये सीड्स हैं, जिनको हम अभी आपको ग्रो करके बताएंगे। तो इस तरह से जब मिट्टी तैयार हो जाए तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से हमें इसमें एक लहर बना लेनी है। ज़्यादा गहरे भी बीज हमको नहीं डालने हैं और ना ही ऊपर डालने हैं। तो इस तरह से हमको एक लेयर बना लेनी है, और इसके बाद इस तरह से हम इसमें बीज डालते चले जाएंगे। और इसको फिर इस तरह से हम हाथ से मिट्टी को डाल देंगे बीज के ऊपर। इसी तरह से हम दूसरी लहर बनाएंगे इस तरह से। इसे आप खुरपी से भी बना सकते हैं, लकड़ी की मदद से भी बना सकते हैं इस तरह से। और फिर इसमें हम इस तरह से सीड्स डालते चले जाएंगे। जब इस तरह से हम सीड्स, इस तरह से जो बीज होते हैं, इनको जब हम ग्रो करते हैं तो हमारे जो बीज हैं पानी डालने से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि ये थोड़े से गहराई में होते हैं। अगर हम पूरे इस तरह से ऐसे करके डाल देते हैं और फिर मिट्टी डालते हैं, तो वो मिट्टी जो होती है वो खुल जाती है, तो जिस कारण हमारे जो सीड्स होते हैं वो अच्छे ग्रो नहीं होते हैं। तो इसी तरह से हम सारे सीड्स जो हैं हम उनको ग्रो कर लेंगे। इसी तरह से हम सभी सीड्स लगाकर अभी आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी सीड्स जो थे हमारे पास, उनको हमने इसमें डाल दिया है। एक इंच की दूरी पर हमने इनको डाला है। ज़्यादा अगर आप बीज को ज़्यादा पास डाल देंगे तो वो अच्छी ग्रोथ नहीं होगी उनकी। बहुत ही छोटे और बहुत पतले प्लांट होंगे जो आपके तैयार होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ी दूरी बनाकर बीज को ग्रो करें। तो बीज को ग्रो करने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमें डायरेक्ट नहीं डालना है, इस तरह से हमें स्प्रे करना है पानी का, जिससे जो हमारे सीड्स हैं वो खुले नहीं। और इस मिट्टी में अब हमें बराबर नमी बनाए रखना है। तो नमी बनाने के लिए हमें दोनों टाइम इसमें पानी डालते रहना है। इसी तरह से मिट्टी को सूखने नहीं देना है। अगर मिट्टी सूख जाएगी तो हमारे जो सीड्स हैं वो टाइम से ग्रो नहीं होंगे, और हो सकता है कुछ जो सीड्स हैं हमारे ख़राब भी हो जाएं पानी ना मिलने की वजह से। तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी जो है बराबर आप डालते रहें दोनों ही टाइम, और नमी इस तरह से मिट्टी में नमी बनाए रखें। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं भरना है। अगर बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे तो उससे भी हमारे जो सीड्स हैं वो गल सकते हैं, सड़ सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी भी ना भरें। अगर आपके पास इस तरह से स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप किसी बॉटल में छोटे छोटे से होल कर सकते हैं, और होल कर लें। उसी बॉटल से आप इस मिट्टी पे स्प्रे करते रहें, और इसमें मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास भी सीड्स हैं तो आप इस समय लगा सकते हैं जून जुलाई के महीने में। तो जून जुलाई के जब महीने में हम सीड्स को लगाते हैं तो वो हमारे जो प्लांट हैं वो टाइम से तैयार हो जाते हैं, और टाइम से फ्लावरिंग भी करने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास है तो जून जुलाई के महीने में आप सीड्स को ग्रो कर लें। कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग्स जो हैं उनको आप धूप में ना रखें, शैडी एरिया में उन कटिंग्स को रखें 8 से 10 दिनों तक।
उसके बाद आप धूप में रखें तो आपकी जो कटिंग्स हैं वो बहुत ही अच्छी ग्रो होंगी। आप कटिंग्स भी लगा सकते हैं जून जुलाई के महीने में। जब ये बीज जो हमने इसमें ग्रो किए हैं, इनके प्लांट जब ग्रो हो जाएंगे तब हम आपको फिर से वीडियो बनाकर दिखाएंगे। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।